नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। आईपीएल के बारे में हम रोज बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो वर्तमान हालात हैं उसकी वजह से आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। देश में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों तरफ से लगातार मिसाइलें फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ती जा रही है। आईपीएल एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक हफ्ते बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इस बीच विदेशी खिलाड़ी अपने घर भी लौटने लगे हैं और जो आम लोग, जो क्रिकेट फैंस व्यस्त थे आईपीएल में, फिलहाल वो निराश हैं। लेकिन इस बीच निराशा की एक और खबर सामने आई है। विराट कोहली, किंग कोहली ने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है। विराट कोहली ने बीसीसीआई को इस बारे में जानकारी दे दी है। हालांकि बीसीसीआई के लिए बड़ा झटका है। बीसीसीआई ने विराट कोहली को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है, क्योंकि जल्दी ही एक बेहद अहम सीरीज होने वाली है। भारत को इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना है। फिलहाल विराट कोहली ने बोर्ड को कोई जवाब नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने बीसीसीआई को बताया है कि अब आगे वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो इंग्लैंड सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं है। रिटायरमेंट का ये बॉम्बशेल बीसीसीआई पर गिरा है और बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले रोहित शर्मा भी 2 दिन पहले अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। विराट कोहली का ये फैसला इंग्लैंड सीरीज से पहले आया है। अगर विराट कोहली अपने फैसले को नहीं बदलते हैं तो फिर ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे सुनहरे दौर का अंत होगा। 2 दिन पहले ही रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। हालांकि उनके संन्यास को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। ये बताया गया कि कप्तानी न मिलने की वजह से वो नाखुश थे और इसीलिए उन्होंने अचानक ये फैसला ले लिया। विराट कोहली का टेस्ट करियर शानदार रहा है। 36 साल के कोहली अब तक 123 टेस्ट में 9,230 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कुल मिलाकर जो 30 शतक उन्होंने बनाए हैं उसमें से 9 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आए हैं, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली के सबसे कम 2 शतक हैं। कोहली ने टेस्ट में जो 30 शतक बनाए हैं उसमें से 14 भारत में बने हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 शतक लगाया है। विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर कभी भी कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन अगर हम दूसरी सीरीज की बात करें तो वो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से कप्तान के रूप में कहीं ज्यादा आगे नजर आते हैं। विराट कोहली की कप्तानी में जो 11 सीरीज भारत में खेली गई थी वो सभी की सभी भारत ने जीती थी। ऐसा महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा भी नहीं कर पाए थे। दोनों को घर में हुई टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। रोहित की कप्तानी में तो टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि कोहली की कप्तानी में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोहली की कप्तानी में कुल 11 टेस्ट सीरीज भारत में खेली गई, जो सभी की सभी भारत ने जीती। कोहली ने साल 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज की कप्तानी की थी। 4 मैचों की ये सीरीज भारत ने 3-0 से जीती थी। विराट कोहली ने हर कप्तान के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन जब वो खुद कप्तान थे तो इस दौर में उन्होंने 7 डबल सेंचुरीज भी लगाई। ऑस्ट्रेलिया में तो हर बार ही वो रन बनाते रहे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी लगाकर बताया कि आईसीसी ने क्यों उन्हें साल 2020 में दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुना था। विराट कोहली इस दौर के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। वो लोकप्रियता के सबसे ऊंचे मकाम पर बैठे हैं। वो भारत में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली शख्सियत है। वो रिकॉर्ड्स के पहाड़ पर बैठे हैं। लेकिन कहते हैं कि हर अच्छी चीज का अंत हो जाता है और फिर भविष्य की तैयारी करनी पड़ती है। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले को भी भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली रन नहीं बना पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर कई बार नजर आई है। कई बार रिटायरमेंट को लेकर उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके अंदर रन बनाने की भूख खत्म हो जाएगी तो वो खेलना नहीं चाहेंगे, और ऐसा लगता है कि शायद अब वो ऐसा महसूस करने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का मन बना लिया है। पिछली टेस्ट सीरीज यानी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन बिलो एवरेज रहा। उन्होंने सिर्फ 23.75 की औसत से सीरीज में रन बनाए थे। 8 में से 7 बार वो स्टंप के बाहर जा रही गेंद पर आउट हुए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में उन्होंने सिर्फ 1 शतक लगाया और कुल मिलाकर सिर्फ 190 रन जोड़े।
पिछले 5 सालों में उनका प्रदर्शन और ज्यादा गिरा है। पिछले 5 सालों में उन्होंने 37 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सिर्फ 3 शतक लगाए हैं और एवरेज 35 से भी नीचे रहा है। इससे पहले विराट कोहली T20 से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि आईपीएल 2025 में वो शानदार फॉर्म में हैं और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले वो T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि आईपीएल में वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अभी तक खेले गए 11 मैचों में वो 505 रन बनाकर टॉप स्कोरर हैं। विराट कोहली से 2 दिन पहले ही रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। यानी रोको की जोड़ी अब हमें सफेद जर्सी में रेड बॉल से खेलती हुई कभी फिर नजर नहीं आएगी। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। हालांकि ये कहा गया कि रोहित शर्मा टेस्ट में कप्तानी चाहते थे इंग्लैंड सीरीज के लिए, जिसके लिए बोर्ड ने मना कर दिया और इसी वजह से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर भी कई बार सवाल उठे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भी उन्होंने पहले मैच मिस किए थे, बाद में उन्होंने टीम को ज्वाइन किया। रोहित शर्मा भी T20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो फोकस करना चाहते हैं वनडे पर। दोनों का ही फोकस साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर है। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का पल था। प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का धन्यवाद। मैं वनडे फॉर्मेट खेलना जारी रखूंगा। रोहित शर्मा ने टेस्ट में 2013 में डेब्यू किया था, अपने करियर की शुरुआत के 7 साल बाद। 2021 के दौरान प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की वो कर सके। 2022 में उन्हें कप्तानी भी मिल गई। भारत के लिए 67 टेस्ट में उन्होंने 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाए, लेकिन घर से बाहर उनका औसत गिरकर 31 पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया में रोहित का औसत 24.38 रहा है। साउथ अफ्रीका में 16.63 के औसत के साथ वो खेले हैं। हालांकि इंग्लैंड में उन्होंने 44.66 की औसत से रन बनाए। वो पिछले दौरे पर ओपनिंग करते हुए भी शतक लगा चुके हैं। हालांकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे और उसी के बाद उनके प्रदर्शन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने 15 की औसत से और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 की औसत से रन बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेक्टर्स ने फैसला लिया था कि रोहित की इस फॉर्म के साथ उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इंग्लैंड दौरे के लिए अब टीम इंडिया को नया टेस्ट कप्तान चुनना है। ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे पर रोहित ने शुरुआती मैचों में ओपनिंग नहीं की थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की थी क्योंकि वो इस टेस्ट में खेले नहीं थे। दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बने, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करते दिखे। भारत ने जब जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पहला टेस्ट जीता, लेकिन रोहित की कप्तानी में 2 मुकाबले गंवा दिए। सिडनी में रोहित ने आखिरी टेस्ट नहीं खेला और अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने 24 टेस्ट में भारत की कप्तानी की है, जिसमें 12 में टीम को जीत और 9 में हार मिली। रोहित शर्मा ने भारत को 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने इस फॉर्मेट का टॉप स्कोरर बनकर अलविदा कहा था। हालांकि जिस तरह से रोहित और विराट कोहली के संन्यास की खबरें सामने आई हैं, उसे लेकर कई लोग परेशान हैं और निराश भी हैं, क्योंकि फैंस को यह मालूम नहीं था कि वो आखिरी बार उन्हें सफेद जर्सी में देख रहे हैं। हालांकि एक वो भी दौर था जब रिटायरमेंट प्लान किए जाते थे और सम्मानजनक विदाई दी जाती थी। सचिन तेंदुलकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस भी यही चाहते थे कि उन्हें पहले से पता हो कि कब वो अपनी आखिरी सीरीज खेल रहे हैं। इसे लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो राय भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या ये खेल का ज्यादा दबाव है, इसीलिए इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ रही है, या फिर कुछ और कारण है, या बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच जो तालमेल है वो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से इस तरह से अचानक ऐलान किए जा रहे हैं संन्यास के। और बड़ा सवाल यह भी है कि भारत में टेस्ट क्रिकेट का भविष्य क्या है, जब इस तरह से 2 बड़े खिलाड़ी अचानक संन्यास का ऐलान कर देते हैं। जो विराट कोहली का डिसीजन जो अभी समझ में आ रहा है कि यार सिलेक्टर्स ने को उन्होंने आगाह कर दिया है कि यार रिलीव मी फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, विच इज सरप्राइजिंग। कुछ थोड़ा सरप्राइजिंग है, थोड़ा शॉकिंग है, थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज गई थी उनकी रिसेंटली, उतनी कन्विंसिंग नहीं थी, इतनी विराट कोहली काइंड ऑफ सीरीज नहीं थी जैसे उन्होंने सक्सेस पाया था ओवर द इयर्स ऑस्ट्रेलिया में। और ऑब्वियसली डाउनफॉल रहा है उनका, रन्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में और काफ़ी बड़े गैप्स रहे हैं। एक सेंचुरी आई ऑस्ट्रेलिया में
शुरुआत के टेस्ट मैच में, उसके बाद आपने देखा उनका ग्राफ एकदम ही नीचे चला गया. बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन सेंस कि यार इट्स टाइम अप फॉर विराट कोहली. बट सवाल ये है कि क्या इंडियन क्रिकेट प्रिपेयर्ड है कि नहीं. विराट कोहली के जाने के बाद कौन करेगा. देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा यंगस्टर्स पे, शुभमन गिल जैसे, या अगर हम सीनियर प्लेयर की बात करें तो केएल राहुल ही नज़र आते कहीं ना कहीं एक सीनियर प्लेयर. तो एट द एंड आई थिंक विराट कोहली का डिसीजन जो है ना वो शायद सरप्राइजिंग, क्योंकि इन द बिल्ड अप जब आप इंग्लैंड सीरीज़ की बात करते हैं, बहुत बड़ी सीरीज़ है, 5 टेस्ट मैच है, और साथ साथ आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हारने के बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे टीम इंडिया बाउंस बैक करे और कोशिश करे कि एटलीस्ट अगर जीत नहीं पाए, खुदा ना खास्ता अगर जीत नहीं पाए तो शायद एक फाइट पुटअप करे, लेवल करे एटलीस्ट सीरीज़, क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में इंग्लैंड में अच्छा रहा है. बट एट द एंड आई वुड से कि यार विराट कोहली को फिर से सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि भाई अभी भी इनएक्सपीरियंस है. और सडनली आप देखिए रोहित शर्मा भी चले गए हैं. रोहित शर्मा ऑब्वियसली इट वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन एंड नोबडी वाज लाइक क्वेश्चन, किसी ने भी क्वेश्चन ज़्यादा मेजरली नहीं किया जो विराट कोहली ने किया. और विराट कोहली बाय द वे टेक्निकली ही इज स्टिल फाइन. आई मीन बल्ले पर बल्ले पर गेंद आ रहा है, स्मूथ खेल रहा है, अभी भी कॉम्पैक्ट प्लेयर नज़र आते हैं, टच भी अच्छा दिख रहा है, आईपीएल में भी दिख रहा है, वाइट बॉल में या इसमें या रेड बॉल में. मगर अगेन गोइंग बैक टू विराट कोहली गोइंग टू इंग्लैंड, आई थिंक कहीं ना कहीं सोचना चाहिए विराट को कि यार एक लास्ट चांस दे दे. और इससे बेटर मौका नहीं है कि अपना जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जो फ्लॉप रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में जो रन्स नहीं आए, तो उसकी भरपाई कंपेंसेट करे. थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस लगेगा. और फोकस यार अभी भी मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ उसको, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने डिलीवर किया है ये सीज़न, इट्स बीन आउटस्टैंडिंग. और एक मिशन के साथ रहे. अनफॉर्चुनेट है कि बंद करना होना पड़ा because of the recent incidents which is happening between India and Pakistan. So we could have seen Virat Kohli walking away with the orange cap. You never know. और शायद IPL ट्रॉफी भी जो उनका सपना है. बट अगेन टेस्ट क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल है, और जो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप लेके आएंगे आईपीएल के बाद, हाँ एकदम ही अलग है वाइट बॉल क्रिकेट रेड बॉल क्रिकेट. बट जो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे ना वो यहाँ पर, मुझे लगता है कि यार एक लास्ट मौका देना चाहिए. इसके बाद नहीं, इसके बाद ही शुड गो ऑन अ हाई. बेसिकली ही शुड गो ऑन अ हाई, जाके रन्स करे, टीम इंडिया को बचाए, फाइट करे. क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट फाइव, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, इट्स ऑल अबाउट गिविंग इट बैक. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर विराट कोहली. अगेन ऑब्वियसली इंडियन सिलेक्टर्स वॉरेंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बोलते नहीं. जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है वो कहते नहीं कि यार विराट मत जाओ, रुक जाओ, अभी भी सोच लो. इसका मतलब है सिलेक्टर्स जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है विराट कोहली के रिटायरमेंट के लिए या टीम इंडिया, और उनको कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आया है यंगस्टर्स पे. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट को एक लास्ट चांस देना चाहिए खुद को. आई मीन हम कितना भी बात कर ले, सिलेक्टर्स कितना भी इंसिस्ट कर ले, बट इट्स अप टू विराट एट द एंड ऑफ द डे. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक लास्ट मौका देना चाहिए खुद को. गो ऑन अ हाई बेसिकली. आई वुड want him to go the way he should, like a king. यार किंग विराट कोहली जैसे जाना चाहते हैं वैसे ही जाना चाहे, ऑन अ हाई इंस्टेड ऑफ. देखिए वी एग्जैक्टली नो कि क्या सीरीज होने वाली, कैसा कितना अंडरडॉग्स रहेंगे टीम इंडिया, कितना प्रेशर में रहेगी. बट देन एक थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है. आई थिंक विराट कोहली शुड गिव सम टाइम. 5 मैच सीरीज में थोड़ा पुश करो, थोड़ा हार्डवर्क करो, थोड़ा मेहनत करो, जो हमको डाउट नहीं है. बाउंस बैक करो, रन्स मार के जाओ, उसके आगे कुछ नहीं.